संडे का सुबह का ब्रेकफास्ट पूरी और आलू की सब्जी। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो अभी हम उठे थे, नहा धो ली मैं, अब कपड़े धोऊंगी। खाना खा लिया, आज पूरी और आलू की सब्जी बनी थी। और यस गाइस, मैं मोटी हो रही हूँ। है संडे और मैंने अभी अपने कुछ कपड़े धोए हैं। हाँ, या मैं कपड़े धोने में ही रह जाऊँगी। तो अभी आज देखते क्या करेंगे। मेरी एक्टिवा जन्माष्टमी के बाद आएगी। पायल को भी थोड़ा बहुत सामान देना, उसकी पार्टी आ रही है। वो कह रही मेरे पास मेकअप का कुछ भी नहीं है। तो सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना मेकअप का पिटारा निकाला। सबसे पहले टोनर निकाला, फिर सीरम, फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र। इतना महंगा था तो थोड़ा थोड़ा लगा रही थी, डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा मेरा ही प्रोडक्ट है, मैं डर क्यों रही हूँ। तो फिर उसके बाद देखो आप लोग, मैंने ये लगाया। ये भी इन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा दिया था। तो उसके बाद ये फेडअप हो गया था। एंड कंसीलर वॉज वेरी 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 गुड। फॉरएवर 52 का कंसीलर बहुत अच्छा था, कवरेज बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैंने आई शेडो लगाया एंड देन मस्कारा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लेके आनी है, लाइक मैक का फिक्सर और आईलाइनर भी नहीं अभी मेरे पास, काजल है। सो यस गाइज, दिस इज़ माई मेकअप। एज़ यू कैन सी कैसा लग रहा है, मिनिमल। के बाद मेरा ये OOTD था और आज हम जा रहे थे बुद्धा स्टैच्यू। सो इसलिए मैंने ये आउटफिट पहना है। एंड मेरा मेकअप लुक देखो कितना मस्त हो गया है। सो यस गाइस, दिस इज़ मेकअप, नो मेकअप। कंसीलर, ब्लश, फॉरएवर 52 के। वाह। उसके बाद हम खाना खा के गए थे 12:30 बजे एंड हमारी बस ही नहीं आई। फिर हम वापस आ गए। तो हमारे वापस आते हुए हमें ये दिखा, तो मैंने वनीला शेक मंगाया, मेरी फ्रेंड ने ओरियो शेक मंगवाया। और यहाँ हम बोर होते हुए, बिकॉज हम दो ही थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत उम्मीदें हम थी आ चुके हमें। हैं और बहुत बुरा दिन गया हमारा। बस ही नहीं आई, हम 1 घंटे तक वेट करते रहे। और जैसे ही हम वहाँ से टर्न आउट लिया, वैसे ही बस आ गई। फिर उसके बाद हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी और मेरे पाँव भी वो कर चुके हैं। तो देख रहे हो कैसे घूम रही हूँ मैं, देख रहे हो हैं। एंड कंसीलर वॉज गुड। हम शेक पी के आ गए। ये देखो मेरे पाँव कैसे कट चुके हैं। फिर उसके बाद हॉस्टल में घुस गया था मंकी। तो यहाँ पे लड़कियों ने डस्टबिन में बहुत कुछ फेंका हुआ था, लाइक पर्सनल। तो मुझे डर था कहीं मंकी वो सब ना खा ले। तो शुक्र है मंदिर में कह रही, सॉरी, बंदर में अभी मैं अपनी फ्रेंड की एक्टिवा चला रही हूँ एंड वो आगे है और मैं पीछे। एंड इसके दोनों ब्रेक फेल हैं। आई एम एंजॉयिंग। काफ़ी दिनों बाद चला रही हूँ ना, 20 डेज के बाद। बाप रे। और दोनों शीशे भी खराब हैं, मतलब उसने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कर रखे हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, अभी आए हम इस्कॉन टेम्पल एंड यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये व्यू है। ये था वो इस्कॉन देहरादून। सो हम चप्पलों में आए एंड होमलेस। सीरियसली तुझे स्विमिंग पूल की पड़ी हुई है यहाँ पे। फोकस। ओह, क्लोथ्स भी है। हाँ नहीं, अभी नहीं लेनी। वो तो मैं कल से बूढ़ा आया ही मॉल में। अभी मुझे पता चल गया ना कि क्या क्या मैचेस गिफ्ट्स क्या होंगे। यहाँ पे वही चीजें होती है जो वृंदावन में होती है। ओके, कुर्ती गंदी। ओके, सो दिस इज। सो गाइज, कल हम गए थे इस्कॉन। मैंने मेरी फ्रेंड को 1 घंटा पहले बुला लिया और फिर उसके बाद इतना ट्रैफिक 15 मिनट का रास्ता भी 1.5 घंटे का बन जाता है। फिर उसके बाद हम सिर्फ देख के ही आए, जैसा कि आप लोगों ने क्लिप्स में देखा होगा। सिर्फ देखा ही है, जैसा आप लोगों ने देखा ना वैसे ही हम लोगों ने देखा। ना तो हम शॉप के अंदर घुसे, ना हमने आरती अटेंड की, नथिंग। एंड फिर मैं हॉस्टल में घुसे 7:30। देन मैम सेड काजल। मेरा मैम सॉरी। और यहाँ पे कल मंकी घुस गया था, आप लोगों ने क्लिप में देखा होगा। तो वो डस्टबिन में से कुछ उठा रहा था, तो मेरे को डर था कि वो कुछ और ना उठा ले। तो मतलब यहाँ पे लड़के जैसे बाल निकल रहे हैं डस्टबिन में, तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी बाल निकलते हैं एक पॉलिथीन है उसमें डालती रहती हूँ। जब वो पूरा भर जाएगा उसको अपने घर ले जाऊँगी और उसको बेच दूँगी। ठीक है, बाल के बदले हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे लड़कियाँ, बाल निकल गए डस्टबिन, बाल निकल गए डस्टबिन। अगर आप बाल डाल रहे हो तो आप कोई कागज़ ले लो, पॉलिथीन ले लो, उसमें बंद करके अच्छे से डालो ना। उसी डस्टबिन में ही बाल, डस्टबिन में रोटी। जो मैं इतना गलीज पड़ा ना, मैं क्या बताऊँ जमा बस।
और एक लड़की का कमेंट आया था, कह रही थी कि ये सिर्फ मेकअप दिखाती है और एक खाना दिखाती है। तो और क्या दिखाऊं बेबे, कपड़े काट के दिखाऊं? जो होगा वो दिखाऊंगी ना। डेली ब्लॉगिंग का मतलब क्या है, जो मेरी लाइफ में हो रहा है सुबह से लेकर रात तक, वही तो दिखाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या दिखाऊं। जो मेरे साथ हो रहा है मैं वही तो दिखाऊंगी, जो मैं हुई नहीं मैं वो कैसे दिखाऊं? तो फिर भी अगर आप लोगों को नहीं देखना तो आप ठीक है नहीं देख सकते हो, कोई फोर्स थोड़ी ना कर रहा आपको। और एक कमेंट और आया था कि आप अपनी बहन की शादी कराने पे क्यों तुले हुए हो, उसकी एज पढ़ाई करने की है। तो भाई बहन मेरी है, मुझे उसकी एज पता है और मैं उसकी शादी कराने पे तुली नहीं हुई हूँ। मैंने सिर्फ एक वो बोला था कि इस एज में, मतलब उसने बीएससी कर ली, उसने एमएससी कर ली फिजिक्स से, ठीक है। और मैंने यहाँ पे हॉस्टल में एक चीज़ नोटिस की, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, दे आर बिहेविंग लाइक चाइल्ड। अभी एक लड़की और मिली मुझे हॉस्टल में, शी इज़ फ्रॉम बिहार एंड उसका नेचर भी बिल्कुल बच्चों जैसा। वो कोटा गई थी और वहाँ से आ गई तो बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रही थी। एंड शी इज़ 19 ईयर्स ओल्ड एंड शी डजेंट हैव एनी मैच्योरिटी। जो एक 19 एज की मैच्योरिटी होती है वो भी नहीं थी उसके पास। सो कई बार पढ़ पढ़ के भी दिमाग बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। एंड जो लोग साइंस स्ट्रीम से हैं उनको तो पता ही होगा इस चीज़ के बारे में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ क्या नहीं। तो मैं अपनी बहन की शादी कराने पे नहीं तुली हुई। एंड जो लोग एजुकेटेड हैं तो आई थिंक 24 एज तक शादी कर लेनी चाहिए। और रही बात एक्ट्रेसेस सेलिब्रिटीज़ की, इनकी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। पहली बात तो ये बहुत करोड़पति होते हैं, ठीक है, और आगे बेबी करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि कितनी चीप थिंकिंग है, ये है वो है, तो भाई दिस इज़ माई थिंकिंग, दिस इज़ मी एंड जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो पायल की एज अभी परफेक्ट है शादी करने के लिए, ठीक है। हम फोर्स नहीं कर रहे, हमने उसको लड़के दिखाए हैं जो हमें पसंद नहीं आए, उसे नहीं पसंद आए, हमने कभी उसको फोर्स नहीं किया है। हाँ आप लोग ये कह सकते हो आप ज़बरदस्ती इसकी शादी करा रहे हो, इस चीज़ में मैं मान सकती हूँ, बट हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे उसके साथ। उसको पसंद आ गया लेकिन मुझे नहीं आया, मम्मी को नहीं आया, तो भी रिजेक्ट है भाई, ठीक है। और जो जो लड़के हमने रिजेक्ट किए ना वो डिज़र्व करते थे, ठीक है। जो लड़के रिजेक्ट किए हैं, किसी का अफेयर था, किसी ने शादी की हुई थी, कोई कुछ था कोई कुछ था, कोई जेल काट के आया हुआ था, बहुत कुछ था भाई, बहुत कुछ था, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ मत बोला करो कि हम लोग शादी कराने में तुले हुए हैं। नो 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 नो, बिग नो। और फिर तो मैं एक चीज़ और कहना चाहती थी, मैं यहाँ के मोटी हो रही हूँ एंड ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया बिल्कुल। अब मैं जाऊँगी या तो जूस पीऊँगी या नारियल पानी। और अभी सुबह का ब्रेकफास्ट भी मैंने स्किप कर दिया। आई नो सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट मैं लिटरली गाइस मोटी हो रही हूँ। देखो कहाँ गया पेट, मतलब हो रही हूँ मोटी। आप लोगों ने नोटिस कर भी लिया होगा इंस्टाग्राम पे जब मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो आज मैं जो लड़कियाँ स्किनी होती है, आप 3 टाइम का प्रॉपर खाना खाओ और मोटा पतला आई थिंक मुझे जितना फील हुआ है वो खाने के ऊपर ही होता है। एक तो मैं खा रही हूँ 3 टाइम प्रॉपर टाइम पे, 8 बजे 1 बजे, फिर रात को 8 बजे, ठीक है। फिर मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, लाइक वॉक कर रही हूँ, 3री मंजिल पे चढ़ रही हूँ, तो वो खाना लग रहा है। और घर पे तो मैं उठती थी 11 बजे, यानी 11 बजे 12 बजे 1 बजे, और फिर दोपहर को सुबह मेरा ब्रेकफास्ट होता था। रात को तो मैं चलो 6 बजे खा लेती थी। तो इसलिए मैं शायद, बट मुझे मोटा नहीं होना, क्योंकि मुझे इतना पता मैं एक बार मोटी हो गई, पतला होना इम्पॉसिबल है। और मुझे मोटा नहीं होना मुझे मोटा नहीं होना, तो इसलिए मैं खाना स्किप कर रही हूँ। तला हुआ तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, कोशिश करूँगी कि रोटियाँ ही खाऊँ। तो ठीक है गाइस,
इस व्लॉग को ओपन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ 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 नेगेटिव कमेंट्स मत किया करो, बहुत मेहनत लगती है। जब एक भी नेगेटिव कमेंट आता ना तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है सच में। आप लोगों की तो ज़रा सी लगती है कि ये तो मोटी हो गई है, ये तो काली है, ये तो गोरी है, ये तो पीली है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो सिर्फ मेकअप दिखाती है। मेरे पास जो है मैं वो दिखा रही हूँ। अगर आप लोग बोलोगे हमें व्लॉग्स नहीं देखने तो मैं व्लॉग बनाना बंद कर दूँगी भाई। मैंने पहले भी बताया था, मैं यहाँ से कोई करोड़ों रुपए नहीं कमा रही। मैं सिर्फ ये मेरे को खुशी होती है, मेरा दिल करता है, मैं इसलिए बनाती हूँ, इसलिए पोस्ट करती हूँ। ओके, और अब इसलिए डेली व्लॉग इसलिए भी डालती हूँ ताकि मेरी मम्मी देख ले कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, ताकि मम्मी मुझे गाइड करे कि ये सही है, ये गलत है। ओके, तो यहाँ हो रहा है शोर, यहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा। और कल है जन्माष्टमी, सो हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस। और जिन लोगों का फास्ट है, ऑल द बेस्ट, बाय।